नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा था एंड टाइम एंड डिस्टेंस से अपन क्वेश्चंस किए थे, अच्छे खासे क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट और लेके आए हैं जिसको अपन बोलते हैं ट्रेन, मतलब कि ट्रेन संबंधित प्रश्न। तो ट्रेन संबंधित प्रश्न करने से पहले हमें ट्रेन के बारे में कुछ जानना होगा कि आखिर इसको टाइम एंड डिस्टेंस से थोड़ा अलग क्यों किया गया है। तो इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ट्रेन संबंधित प्रश्न में क्या कुछ खासियत होती है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत रिटन वर्क करते हैं एंड देन इसके क्वेश्चंस पे आएंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ट्रेन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है इससे। ट्रेन रेलगाड़ी बोल सकते हैं। देखिए, रेलगाड़ी की अगर मैं बात करूं तो पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट को पास करते थे। क्या करते थे? एक ऑब्जेक्ट को पहले हम लोग पास करते थे। अभी ये ट्रेन है अपने पास, ठीक है। अब ये ट्रेन होने का खासियत क्या है? देखिए, ट्रेन में कुछ डब्बे ऐसे होते हैं, मैं बना दूं डब्बे, एंड देखिए कुछ ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं आपके। एक ट्रेन है, समझ लो इस बात को आप लोग। तो ट्रेन में एक लेंथ होता है। पहले क्या होता था कि एक आदमी है, किसी ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, किसी दूरी को कवर कर रहा है। मान लेते हैं एक व्यक्ति किसी पोल को पास करेगा। तो एक व्यक्ति अगर किसी पोल को पास करेगा, पोल के पास से गुजरेगा, चाहे किसी पेड़ के पास से गुजरेगा, चाहे एक बस किसी पेड़ के पास से गुजरेगी, चाहे एक बाइक वाला किसी पेड़ के पास से गुजरेगा, तो समय का बहुत ही छोटा हिस्सा उस दौरान वो लोग कवर मतलब कि लेगा। जैसे कि मैं खड़ा हूँ, एक बस मेरे को क्रॉस करेगी, तो बहुत समय का छोटा हिस्सा होगा जो मुझको क्रॉस करने में लेगी। तो उतने छोटे हिस्से के टाइम को अपन कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग एक अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति को कोई ट्रेन क्रॉस करती है, तो कोई ट्रेन जो होती है 1-1 किलोमीटर लंबी भी होती है, काफ़ी लंबी होती है ट्रेन, है ना। तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो व्यक्ति खड़ा रहता है, वो उसको क्रॉस किए जा रही है, कुछ समय ले लेती है, 2 मिनट 3 मिनट। तो इस समय का आपके जीवन पे इफेक्ट पड़ता है। 2 मिनट 3 मिनट का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आप लोग कभी देखे होंगे सिग्नल पे क्या होता है कि आप ट्रेन आने वाली है, सिग्नल बंद हो गया, आप खड़े हो, ट्रेन आई एंड आपको क्रॉस कर रही है ना। कभी कभी तो तेज़ी से निकल जाती है तो चलो ठीक है, कभी तो धीरे धीरे जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, ऐसे करते रहती है। तो आपका बहुत सारा चीज़ वहाँ पे छूट भी जाता है, मिस हो जाता है, आप बहुत सारे काम को मिस कर देते हो। तो इस कंडीशन को देखते हुए, इस तरह के बातों को देखते हुए हमने एक चैप्टर लिया ट्रेन, जिसमें ट्रेन के लेंथ को अपन कंसीडर करना होगा। अब देखिए, बस स्टॉप क्या होता है? तो बस स्टॉप छोटा होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या होता है? बड़ा होता है। प्लेटफॉर्म क्या होता है? बड़ा होता है। तो प्लेटफॉर्म बड़ा होता है, तो उस कंडीशन पे भी अपने को ऐसे सोचो, मान लेते हैं कि एक प्लेटफॉर्म ऐसे है ना, एक प्लेटफॉर्म ऐसे है, समझो, एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति यहाँ पे है और एक व्यक्ति यहाँ पे। मान लेते हैं 1 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है ये, है ना। कोई ट्रेन ऐसे आई यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे आई तो इस व्यक्ति ने बोला कि ट्रेन आ गई। किस व्यक्ति ने बोला? इस व्यक्ति ए ने बोला ट्रेन आ गई। बी के लिए तो ट्रेन आई नहीं, सी के लिए तो ट्रेन आई नहीं, क्योंकि ए के पास ट्रेन आई है, ट्रेन प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा है, तो क्या बोलेंगे कि ट्रेन आ गई। ए बोलेगा ओनली कि ट्रेन आ चुकी है, बट बी एंड सी के लिए तो नहीं। हालांकि ये भी इसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, बी भी इसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और सी भी इसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। तो ए क्या बोलेगा कि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ गई, बट बी और सी के लिए प्लेटफॉर्म पे आई क्या? नहीं आई। कुछ देर बाद क्या होगा कि ये ट्रेन कुछ इस प्रकार से यहाँ आ जाएगी, तो बी बोलेगा क्या कि ट्रेन आ गई प्लेटफॉर्म पे, जबकि ये बोलेगा क्या? प्लेटफॉर्म पे ट्रेन अब नहीं है, ट्रेन प्लेटफॉर्म से जा चुकी है। लेकिन क्या बोलेंगे भाई, अभी तो भी तो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन है कि नहीं? तो यहाँ पे तो ए झूठा हो गया फिर।
बट झूठे कोई नहीं है, सब अपनी अपनी स्थिति को बता रहे हैं। कुछ देर बाद ऐसा होगा कि ट्रेन आएगी और सी के लिए आएगी बट बी के लिए जा चुकी होगी, और कुछ देर बाद ऐसा होगा कि ट्रेन जो है सी को भी छोड़ के जा चुकी होगी। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ से कि इस ट्रेन के अलग अलग रूप में सब किसी व्यक्ति का अलग अलग वक्तव्य था, अलग अलग ओपिनियन था। तो इस चीज़ को आप समझ सकते होंगे कि ट्रेन जो है तब आई थी जब ए ने बोला था यानी कि ट्रेन का टाइम उसी टाइम शुरू हो गया था जब ए ने बोला कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई, आगे बढ़ी, सबसे मिली, सबको छोड़ी, एंड लास्ट में जब उसने सी को क्रॉस कर गया, वो ट्रेन क्रॉस कर गई, तो अपन बोलेंगे कि अब जो प्लेटफॉर्म से ट्रेन क्या चुकी है, छूट चुकी है, जा चुकी है ना। तो देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेन जो है अपनी लंबाई के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को क्या करती है, पार करती है। मतलब कि अपनी लंबाई को भी ये कंसीडर करती है और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को कंसीडर करती है। लेकिन इसी तरीके से एक बस स्टॉप पे ना स्टॉप और ना ही बस का अपन कंसीडर करते थे, क्योंकि बहुत छोटे टाइम में सारी चीज़ें क्या हो जाती थी, घटित हो जाती थी। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2-3 पॉइंट आप लोगों को लिखवाऊंगा, और वो 2-3 पॉइंट क्या है देखिए। फर्स्ट पॉइंट ये है कि सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होता है क्या होता है, माइनस होता है जब सेम डायरेक्शन हो। सेम डायरेक्शन हो तो दो ट्रेन अगर समान दिशा में चले तो इनकी स्पीड क्या हो जाएंगी, घटेंगी। जब दो ट्रेन समान दिशा में चलें तो उनकी स्पीड क्या होंगी, घटेंगी। चाहे एक ट्रेन एक व्यक्ति हो तभी भी स्पीड क्या होगी, घटेगी। मतलब समान दिशा के लिए ट्रेन की स्पीड क्या होती है, तो घटती हैं, जबकि अपोजिट दिशा के लिए उनकी क्या होती हैं, जुड़ती हैं। और ये चीज़ अपन पहले भी जान लिए, फिर भी यहाँ पे रिवीजन करते हैं, है ना। जब बात अपोजिट डायरेक्शन की आएगी, अपोजिट डायरेक्शन की आएगी तो स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी, S1 प्लस S2 होगा। सेम डायरेक्शन में स्पीड घटेगी एंड अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी। बात क्लियर है ये चीज़। जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी तो स्पीड क्या होगी, उनकी जुड़ेगी। तो क्लियर हो गया ये दोनों बातें, दोनों बात आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मैं बोलूँ कि जब कोई ट्रेन यहाँ से किसी पेड़ को, ठीक है, किसी पोल को, किसी स्टोन को, किसी व्यक्ति को एंड etc, मतलब समझना कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रेन जब पार करती है जिसकी ना ज़्यादातर मोटाई, जैसे मैं हूँ, मेरी मोटाई क्या है, कुछ खास नहीं है। एक ट्रेन के सामने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हूँ, चाहे कोई पेड़ हो, चाहे कोई पोल हो, चाहे कोई स्टोन हो, जैसे माइल स्टोन होता है, कोई लाइट सिग्नल हो, ऐसे कोई भी चीज़ को जब ट्रेन पार करती है तो ट्रेन क्या करती है, अपनी लंबाई को पार करती है। क्या करती है, अपनी लेंथ को पार करती है ना, अपनी लेंथ को पार करती है ना, पार करती है। ठीक है, जब कोई ट्रेन ट्री, पोल, स्टोन, मैन etc को पार करती है तो वो किसको पार करती है, तो अपनी लेंथ यानी अपनी लंबाई को ही पार करती है। मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को ही वो पार करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखोगे कि जब कोई ट्रेन किसी, बोल सकते हैं, प्लेटफॉर्म को किसी अदर ट्रेन को, है ना, किसी केव यानी गुफा को, है ना, किसी ब्रिज को, ब्रिज मतलब पुल को जब कोई ट्रेन क्रॉस करती है ना, प्लेटफॉर्म, ट्रेन, केव, ब्रिज, है ना, इन सब चीज़ों को जब कोई ट्रेन क्रॉस करती है, क्या करती है, क्रॉस करती है, etc लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसकी भी लेंथ मान लो आप, जिसमें कुछ लेंथ हो। कोई ट्रेन ऐसी वस्तु को, जैसे मान लेते हैं कोई फोर्ट हो, किला हो,
किला के बगल बगल से ट्रेन जा रही है तो किला काफ़ी लंबा चौड़ा होगा, है ना। तो उस कंडीशन में मतलब ट्रेन वैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को पार करे जिसमें कुछ लंबाई हो, है ना। तो उस कंडीशन में ये जो ट्रेन होती है क्या होती है, अपनी लंबाई के साथ साथ, अपनी लेंथ के साथ साथ, अपनी लेंथ के साथ साथ सामने वाले के भी लेंथ को पार करती है। मतलब इसमें क्या होता है, इन दोनों के लेंथ को अपन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे देख लेते हैं, मान लेते हैं ट्रेन 1 की लेंथ को अपन D1 मानते हैं और बाकी किसी भी लेंथ को D2 मानते हैं। तो इस कंडीशन में ट्रेन जो होती है क्या होती है, दोनों के लेंथ को क्रॉस करती है, मतलब D1 प्लस D2 होता है। क्लियर हो गया अच्छी चीज़ यहाँ तक, ठीक है। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, ट्रेन, ब्रिज, केव, यानी कि कभी कभी ट्रेन गुफा में भी जाती है, उस कंडीशन की बात ये कर रहा है कि वो अपनी लंबाई के साथ साथ इनकी लंबाई को भी क्या करती है, सामने से पार करती है। क्लियर हो गया चीज़, कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला थ्योरी ये है कि देखिए जब कोई ट्रेन, कोई भी ट्रेन हो, अगर मैं बात करूं कि सामने वाले ट्रेन में बैठा किसी व्यक्ति को पार करेगी ना, जैसे मान लेते हैं देखिए एक ट्रेन है, ऐसे समझना, और एक ट्रेन इधर से, ये ट्रेन इधर आ रही है और एक ट्रेन इधर है ना। तो मान लेते हैं यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, तो जब इस व्यक्ति को पार करेगी ना सामने वाली ट्रेन में, तो देखो सामने वाली ट्रेन में यहाँ आ गई, तो क्या इस व्यक्ति को पता चला क्या कि ट्रेन आ गई है? नहीं आ गई। व्यक्ति को तब पता चलेगा जब ट्रेन यहाँ पे आ चुकी होगी, और व्यक्ति को तब पता चलेगा कि ट्रेन जा चुकी है जब ट्रेन इसको कवर कर चुकी होगी। लेकिन ये अभी ट्रेन के लिए ये चीज़ क्या है, इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा है ना, ये ट्रेन के लिए अभी भी ट्रेन जो है ना, जब ये ट्रेन यहाँ पे आई थी तब क्या बोले, जब ये ट्रेन यहाँ पे आई थी तब हमने क्या बोला कि ट्रेन आ चुकी थी। बट इस पर्सन के लिए, इस व्यक्ति के लिए ये ट्रेन अभी नहीं आई थी। तो अपन बोल सकते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी सामने वाले ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति को पार करे तो क्या पार करेगी, तो वो अपनी लंबाई ही पार करेगी। ट्रेन जो है, जब कोई ट्रेन सामने वाले ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति को पार करे तो वो अपनी लंबाई ही पार करती है, अपनी लेंथ ही पार करती है। समझ में आ गया आप लोग? कह सकते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी सामने वाले ट्रेन में बैठे इंसान को पार करेगी तो वो ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करेगी। तो ये बातें जो मैंने अभी आप लोगों को 2-4 पॉइंट यहाँ पे लिखाए हैं, शायद आप लोग समझ चुके होंगे ट्रेन का क्या फंडा है। ट्रेन का यही सिंपल सा एक लॉजिक है जिसको आपको समझना है। ट्रेन के में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथ को आपको क्या करना है, कवर अप करना है, थोड़ा लेंथ को समझ के चलना है, और इसके अंदर कुछ नहीं है। सेम टू सेम ये टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जब इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी है ना, तो हम लोग आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का अपना? पहला क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, तो मीटर प्रति सेकंड में रेलगाड़ी की चाल। अब देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 150 मीटर, एंड रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो 450 मीटर, है ना। और बोल रहा है 20 सेकंड पार करती है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, तो बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस कितना, तो दोनों डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, 450 प्लस 150 कितना हो गया, 600 मीटर, एंड समय कितना लेता है, तो 20 सेकंड लेता है ना। 20 सेकंड, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना और कटा, 30, यानी बोल सकते हैं कितना, 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये चीज़?
ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड होगी। क्लियर है। देखिए इस कंडीशन में मैंने क्या बोला था कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई को भी पार करेगी, तो इन दोनों की लंबाई यहाँ पे क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। क्लियर है। आगे बढ़िए और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। इस रेलगाड़ी की 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि टाइम बराबर होगा आपके सामने डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस आपका कितना है, 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है एंड 220 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, यानी बोल सकते हैं 500 मीटर का तो डिस्टेंस हो गया इसके पास। अब बात सारे सेकंड में है आंसर में, जबकि 60 किलोमीटर प्रति आवर है, तो मैंने क्या बताया था, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18, तो ये 18 यहाँ पे आएगा, तो मैं क्या करता हूँ इस 18 को उठा के कहाँ लेके चला जाता हूँ, तो ऊपर लेके चला जाता हूँ, है ना। देखिए 0 0 कट गया, 6 18, 5 से कितना हुआ 10 बार में, यानी बोल सकते हैं कितना सेकंड आया है, तो 30 सेकंड आ रहा है आंसर। क्लियर है, कितना आंसर आया, तो 30 सेकंड आंसर आया इसका। समझ में आ गई ये चीज़ आप लोगों को, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है आपके सामने, कह रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से किसी खंबे को कितने समय पार करेगी। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी पोल मतलब खंबा, किसी बिजली के पोल, किसी लाइट हाउस या फिर किसी सिग्नल या फिर किसी पेड़ को पार करती है, तो उस कंडीशन में क्या पार करती है, तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करती है, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 180 मीटर है ना, और उसकी स्पीड दे रखा है कितना, 54 किलोमीटर पर आवर। तो आपको मैंने बताया था ना कि 18 थी 54, तो 5 थी कितना 15, यानी 54 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना 15 मीटर पर सेकंड। ये तो बात आप लोग को पता हो ही गई होगी। देखिए 18 का मल्टीपल है ना, मैंने क्या बताया था कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड होता है, तो 18 थी 54, तो 5 थी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, टाइम निकालना है और डिस्टेंस और क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है। डिस्टेंस कितना है 180 मीटर एंड स्पीड कितना है 15 से कितना और कटेगा, 12 बार में कटेगा, एंड अपना आंसर कितना आया, तो 12 सेकंड अपना आंसर आया। क्लियर हो गया ये चीज़, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए डाउट। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या कि 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे एक आदमी को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो मीटर में रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब मेरे प्यारे दोस्त इस बात को समझो, 36 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड, बात विपरीत दिशा की आ रही है ना, तो विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल ऐड जाता है, मतलब हमारी स्पीड की बात करें तो स्पीड कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, है ना। अब कह रहा है कि देखिए जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो किसकी लंबाई पार करेगी, खुद की लंबाई को पार करेगी ना। तो देखिए 36 मीटर पर सेकंड और प्लस 4 मीटर पर सेकंड, दोनों का अगर स्पीड देखा जाए तो कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड, एंड टाइम कितना हो रहा है इन लोगों के साथ, तो टाइम हो रहा है 10 सेकंड में पार करती है ना। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 40 गुने 10, अपन बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, तो 400 मीटर, यानी उस ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो 400 मीटर उस ट्रेन की लंबाई होगी। तो क्लियर हो गया ना। बस आपको जो मैं 4-5 पॉइंट बताया हूँ उसी पॉइंट को आपको समझ के चलना है, उस पॉइंट से आगे कुछ नहीं है, बस उतने के अंदर ही आपसे सवाल घुमा घुमा के पूछेगा। ठीक है, अगला सवाल क्या देख रहे हैं कि एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति इस बार किलोमीटर पर आवर में है ना। अब देखिए 260 मीटर लंबी ट्रेन है, 120 मीटर लंबा पुल है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, अपन बोले तो डिस्टेंस हो गया अपने पास 380, एंड आपके पास टाइम दे रखा है कितना 19 सेकंड, ये मीटर है और ये सेकंड है, तो स्पीड बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना है 380 और टाइम कितना है 19, ये मीटर पर सेकंड आएगा, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर दो, 19 दूना 38, 20 और 5 चौका 20, 18 चौक कितना हो गया, तो बोलेंगे 18 चौक होता है 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, तो अपन क्या बोलें,
कि ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 72 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड हो गई। क्लियर है? तो आप लोग समझ पा रहे हो ना कि क्या करना है, सीधी सी बात है। अगला सवाल देखिएगा आप। अगला सवाल ये है कि ट्रेन में बैठा एक आदमी 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे गिन सकता है। 21 टेलीफोन के खंभे गिनने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं बोलूँ कि 2 टेलीफोन के खंभे गिनने का मतलब, एक टेलीफोन का खंभा यहाँ है और एक यहाँ है, और बोल रहा है क्या कि यदि खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 50 है। अच्छा सोचो एक बार के लिए, 2 गिनेगा तो 50 मीटर की दूरी तय करेगा, 3 गिनेगा तो कितना, तो 2 बार 50 मीटर। उसी तरह 21 गिनने का मतलब कितना हुआ, 21 खंभे गिनने का मतलब क्या हुआ कि उसने 20 बार जो है गैप को क्रॉस किया होगा, 20 बार, यानी कि 20 पचे कितना हो गया, 100। यानी बोल सकते हैं कि उसने 1000 मीटर जो है कवर की होगी कितने मिनट में, तो 21 टेलीफोन 1 मिनट में, 1000 मीटर कितने मिनट में जी, तो 60 सेकंड में कर लो। अच्छा किलोमीटर पर आवर में खैर कोई नहीं, 60 सेकंड में कर लेते हैं, है ना। 1000 मीटर की दूरी उस ट्रेन में बैठा व्यक्ति ने 1000 मीटर की दूरी उस ट्रेन में बैठा व्यक्ति ने 60 सेकंड में तय किया। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। 0 0 6 से कितना बार में, 3 बार में, एंड 5 से कितना बार में, 20 बार में, तो बोलेंगे 20 3 60 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर कितना आया, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ट्रेन में बैठा एक आदमी 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे गिन सकता है। 21 टेलीफोन के खंभे गिनने के लिए देखो मैं छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। 5 टेलीफोन के खंभे, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए कितने गैप को पूरा किया है, 1 गैप को, 2 गैप को, 3 गैप को, 4 गैप को। मतलब कि अगर उसने 21 टेलीफोन के खंभे गिने होंगे तो उसने 20 गैप बनाए होंगे, मतलब एक कम गैप बनाया होगा। क्लियर हो गया चीज़ें? जितने खंभे होंगे उससे एक कम गैप होगा। और इस प्रकार से आप क्या देख रहे हो कि एक गैप की दूरी 50 मीटर है, तो इस हिसाब से कितने हो गए, 50 × 20 मीटर, यानी मैं बोल सकता हूँ 50 × 20 मीटर, यानी कितना हो गया 1000 मीटर, है ना। और 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। क्लियर है चीज, समझ में आ गया? आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये आपके सामने कि एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को पार कर जाती है एवं 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो मीटर में ट्रेन की लंबाई क्या है? अब देखिए ट्रेन की लंबाई अपने से पूछ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ट्रेन चाल तो समान रहेगी। यहाँ पे ट्रेन की स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट है। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई d है, सपोज दैट, तो इस लंबाई को d मीटर मान लेते हैं। ट्रेन की लंबाई कितने सेकंड में पार करती है? तो बोल सकते हैं d मीटर की लंबाई से ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है, क्योंकि ट्रेन जो है 15 सेकंड में एक पोल को पार करती है। तो 15 सेकंड में एक पोल को पार करती है मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है। तो ट्रेन ने अपनी लंबाई को 15 सेकंड में पार की, है ना। और कह रहा है कि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। अब देखिए यहाँ से क्या निकला, दूरी बटा समय चाल निकला। अब यही ट्रेन जो है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है? तो बोल सकते हैं 25 सेकंड में पार करती है ना। अब एक बात बताओ, देखो अब ये दोनों, ये भी चाल देगा और ये भी चाल देगा, दोनों एक ही ट्रेन का चाल है, तो बराबर हो जाएगा क्या? बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं? ट्रेन की लंबाई को निकाल सकते हैं। 5 से 3 बार में एंड 5 से कितना हो रहा है? 5 बार में। अपन बोलेंगे 5d बराबर 3d प्लस 300, है ना। तो अपन क्या देख रहे हैं? 2d बराबर 300, यानी कि d का मतलब कितना आ गया? 150 मीटर। क्लियर है? तो बोल सकते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी है? 150 मीटर है। क्लियर है चीज? ट्रेन की लंबाई कितनी है? 150 मीटर, है ना। अब देखिए यहां से आप कुछ चीजें और भी निकाल सकते थे। कैसे? अगर आप इसको शॉर्ट में बनाना चाहें तो क्या देखेंगे कि 15 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई पार करती है, 15 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई पार करती है, और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। मतलब आप क्या देख रहे हो, यहां से क्या देख रहे हो
कि क्लियर है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लियर है। अगर आप सोचोगे तो सवाल बनाना बहुत आसान है। कैसे? मैं आपको सोच के बता रहा हूँ कि सोचने से भी सवाल ये बन सकता था। इसने ट्रेन जो है 15 सेकंड में अपनी लंबाई पार कर रही है, मान लेते हैं इसकी लंबाई कुछ भी होगी, और 25 सेकंड में अपनी लंबाई के साथ साथ 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ही पार कर रही है। मतलब ये देखोगे आप कि जो 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले रही है, क्यों ले रही है? 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले रही है ताकि वो ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। मतलब कि उस ट्रेन को 10 सेकंड में 100 मीटर पार कर रही है, तो 15 सेकंड में कितना पार करेगी? 150 मीटर। यानी कि 10 सेकंड में कोई ट्रेन, सोचो एक बार के लिए, 10 सेकंड में 100 मीटर पार कर रही है, तो 1 सेकंड में कितना? 10, तो 15 सेकंड में कितना? 150। तो क्लियर यहाँ से भी हो गया कि 15 सेकंड में जब वो ट्रेन किसकी लंबाई को पार की थी? तो अपनी लंबाई पार की थी। तो 15 सेकंड में कितना मीटर पार करेगी? तो 150 मीटर की दूरी वो कवर करेगी। क्लियर हो गया चीज़ ये? आप ऐसे भी सोच सकते थे और ऐसे भी सोच लो, दोनों बात एक ही है, आंसर आपके आ जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़िए। आइए हमने अगला सवाल देखना है। कह रहे 70 मीटर तथा 80 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समानांतर पटरी पर विपरीत दिशाएं में चल रही हैं, तो कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे? अब देखो, विपरीत दिशा में चल रही है, तो विपरीत दिशा में चलने का मतलब क्या हो गया? स्पीड तो उनकी ऐड होगी, है ना। और जब ट्रेन चाहे तो सेम डायरेक्शन में चले चाहे विपरीत डायरेक्शन में चले, हमेशा दोनों जो है एक दूसरे की लंबाई को पार करेंगे। ये भी याद रखना इस बात को कि चाहे ट्रेन, मैं लिख दूं यहाँ पे, ट्रेन चाहे तो अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, या सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में, चाहे तो अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में, वो किसको पार करेंगी? तो दोनों एक दूसरे की लंबाई को पार करेंगी। मतलब एक दूसरे के लेंथ को पार करेंगे। क्लियर हो गया? चाहे देखिए दो ट्रेन जो है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाएं चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, जब पार करने की बात होगी तो दोनों ट्रेन क्या करेंगे? मतलब एक दूसरे की लंबाई को पार करेंगी, मतलब दोनों ट्रेन की कुल लंबाई को पार करेंगे। जैसे देख लो यहाँ पे, एज फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लेते हैं कोई ट्रेन ऐसे इधर आ रही है, चाहे ऐसे इधर से आ रही है ना। जब ये ट्रेन दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो बोलेंगे क्या कि हम दोनों मिल चुके हैं। और जब क्रॉस कब होंगे? जब दोनों एक दूसरे को फाइनली क्रॉस कर गए। तो इस कंडीशन में आपने क्या देखा कि ट्रेन इसकी और इसकी दोनों की लंबाई को क्या करेंगे? पार करेंगे। चाहे अगर वो सेम डायरेक्शन में भी हो तो ऐसे सोचो कि मान लेते हैं ये ट्रेन ऐसे जा रही है, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, जब इसकी लास्ट वाले बॉगी के पास आएगी तो बोलेगी क्या कि मैंने ट्रेन को पकड़ लिया। लेकिन फाइनली क्या उसने ट्रेन के बाकी हिस्सों को पकड़ा? नहीं पकड़ा। फिर धीरे धीरे ट्रेन पैरेलल होंगे, फिर धीरे धीरे ट्रेन क्या करेंगे? एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं कि जब कोई ट्रेन चाहे वो समान दिशा में चले चाहे वो विपरीत दिशा में चले, जब वो पार करेंगे तो टोटल एक दूसरे की लंबाई को पार करेंगे। क्लियर है? तो इस सवाल पे अपन आ रहे थे। तो यहाँ से आप डिस्टेंस में क्या देख रहे हो? डिस्टेंस में क्या आ रहा है? 70 मीटर और 80 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियाँ, यानी डिस्टेंस कितना हो गया? 150 मीटर हो गया ना। एंड अब बात करिए यहाँ पे विपरीत दिशा में, है ना, विपरीत दिशा में चल रही है, तो 68 और 40 कितना हो गया? 104 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड कितना हो गया? 104 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया? क्योंकि विपरीत दिशा में है तो चाल क्या होंगे? ऐड होंगे। आपसे पूछ रहा है कितने सेकंड का समय लेंगे, तो अपने पास टाइम बराबर क्या होगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है अपने पास? 150 मीटर। एंड स्पीड कितना है? 104। ये किलोमीटर में है, पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से, तो 18 ऊपर चला जाएगा, है ना। 5 से कितना बार कटेगा? 30 बार में कटेगा, है ना। हाँ, बाकी काट दो, 6 से काट देंगे, 6 कम 6
कटेगा क्या? नहीं कटेगा। खैर कोई नहीं, 3 से काटते हैं 10 बार में, एंड 3 3 का 9, 4 1 5, यहाँ पे भी नहीं कटेगा। 68 है, सॉरी 108 होगा ना वो, 108, ठीक है। 18 से कितना बार कटेगा? 6 बार में कटेगा। 6 से कितना बार कट जाएगा? तो 5 बार में कटेगा। क्लियर है? तो बोल सकते हैं कितना सेकंड लगेगा? तो 5 सेकंड लगेगा। क्लियर है? यहाँ पे टाइम कितना हुआ, स्पीड कितना हो जाएगा? तो बोल सकते हैं 68 + 40 मतलब 108 किलोमीटर पर आवर। हमने 108 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना कर दिया, 18 ऊपर चल गया, 18 6 के 108 एंड 5 6 के 30 बचे कितना हो गया? 150। इस हिसाब से बोला जाए तो समय कितना लगेगा? तो 5 सेकंड का समय लगेगा उनको क्रॉस करने में। क्लियर है? ये चीज़ आप लोग को समझ में आ रहा है? कितने सेकंड का समय लगेगा? तो 5 सेकंड का समय लगेगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, उसके सामने से 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है ना। बताओ पहली ट्रेन कितने समय में पार करेगी? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मैंने आपसे हाथ मिलाया तो क्या आपने मेरे से हाथ नहीं मिलाया? बिल्कुल मिलाया। मैं आपसे मैच खेल रहा हूं तो आप भी तो मेरे से खेल रहे हो, बिल्कुल खेल रहे हो। तो ये बोल रहा है क्या कि बताओ पहली ट्रेन कितने समय दूसरे को पार करेगी? भाई साहब जब पहली ट्रेन दूसरे को पार करेगी तो दूसरी भी तो पहली को पार करेगी ना। यहां पे बस आपको बस घुमाने के लिए दे रखा है कि पहली ट्रेन। मैं बोलता हूं कि अगर मैं बोलूं आपसे कि मैंने आपके साथ खाना खाया, सपोज दैट, तो आप भी तो मेरे साथ खाना खा रहे हो क्योंकि अपन दोनों साथ में हैं। तो जब एक ने दूसरे को पार किया, दूसरे ने भी पहले को पार कर लिया, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने जो आपको नोट लिखवाया उस नोट को समझ के चलना कि जब दो ट्रेन है, समझना इस बात को, अगर वो एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो दोनों की लंबाई को पार करेंगे। ठीक है? तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर और 180 मीटर यानी कि 280 मीटर डिस्टेंस हो गया टोटल। एंड दोनों किस दिशा में है? तो एक तो 40 किलोमीटर उसके सामने से मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड कितना हो गया? 72 किलोमीटर पर आवर। तो 18 चौक 72 यानी कि 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि दोनों बात एक ही हो जाएंगी, है ना। तो बोल रहा है क्या बताइए ट्रेन कितने समय में पार करेंगे? तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड यहाँ से डिस्टेंस कितना है? 280/20, यानी बोला जाए तो कितना सेकंड लेंगे? तो 14 सेकंड का समय लेंगे। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? कितना सेकंड का समय लेंगे? तो 14 सेकंड का समय लेंगे इसको पार करने के लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है कि एक रेलगाड़ी एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में तथा एक विद्युत के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ट्रेन की लंबाई यही बताई जा सकता है कि ट्रेन 5 सेकंड में अपने लंबाई को पार करती है। 5 सेकंड में किसकी लंबाई को पार करती है? तो सेम अपनी लंबाई को मान लेते हैं, और 20 सेकंड में वो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो मेरे प्यारे दोस्त 5 सेकंड में तो उसने अपने लंबाई को पार किया होगा, यानी कि 15 सेकंड एक्स्ट्रा लिया था। क्यों? क्योंकि उसने 300 मीटर एक्स्ट्रा किया था, यानी कि 15 सेकंड में उसने 300, तो 5 सेकंड में कितना? 100 मीटर। 5 सेकंड में खुद की लंबाई पार कर रही है, और वही ट्रेन 15 सेकंड में 300 मीटर की लंबाई पार कर रही है। मतलब 15 सेकंड ले रही है 300 मीटर जाने में, तो 5 सेकंड में वो कितना जाएगी? 100 मीटर जाएगी। तो बिना कलम छुए भी आप इस सवाल को कर सकते थे, बट अपन बोल सकते हैं कैसे बनाएंगे। देखो, एक तो तरीका ये है बनाने का। अब देखो, मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई d है, उसने अपनी दूरी पार करने में कितना समय लिया? 5 सेकंड लिया। और यही ट्रेन जो है, यही ट्रेन d + 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड ले रही है? तो 20 सेकंड। अब देखिए, यहाँ से दूरी बटा समय चाल और यहाँ से भी दूरी बटा समय चाल है, और दोनों एक ही ट्रेन की चाल है, तो बराबर होंगे। हमने दोनों को बराबर कर लिया। तो देखिए 5 से कटेगा कितना बार में? 4 बार में। अब देखो 4d बराबर कितना हो जाएगा? d + 300। d को इधर लेके आओ तो 3d बराबर कितना हो जाएगा? 300। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 100 आ जाएगी, यानी कि 100 मीटर। हमने क्या माना था? d 100 मीटर माना था। क्लियर है? तो देखो, एक तो आपके सामने सवाल जो था बिल्कुल सिंपल था, आपने सॉल्व कैसे करना है एंड ऐसे इसको लॉजिकली कैसे बनाना है, ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है कि 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में, मतलब 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी खत्री के पास एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, तो बताओ 560 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि उस ट्रेन की स्पीड कितनी है, 400 मीटर पर। अब 400 मीटर की देखिए स्पीड निकालते हैं, तो डिस्टेंस यानी कि 400 मीटर उसने कवर किया था कितने सेकंड में, तो 20 सेकंड में, क्योंकि जब वो व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी, यानी बोल सकते हैं कितना, तो बोल सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड, यही ना। अब देखिए उस ट्रेन की स्पीड निकल के आ गई कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। बोल रही है क्या ट्रेन हो, तो बताओ 560 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, यानी कि टाइम बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक बात देखो, 560 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है एंड 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 960 मीटर हो गया कि नहीं हो गया। और उसकी स्पीड कितनी है, तो 20, 0 से 0 कट गया, कितना बार कटेगा, 48, यानी अपन बोले तो 48 सेकंड में वो ट्रेन क्या करेगी, 560 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। ठीक है, कितने सेकंड में जी, तो 48 सेकंड में वो पार करेगी। ठीक है, बात समझ में आ गया या नहीं आया, बोलिए। आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली भी सोच सकते थे, बट आप उतना नहीं दिमाग लगा पाओगे। कैसे, देखो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि जब उसने 400 मीटर की दूरी को पार करने में कितना लिया था, तो बोल सकते हैं 20 सेकंड लिया था। तो बोलो एक बार के लिए अगले 400 मीटर के लिए फिर से 20 सेकंड लेगा, यानी 40 सेकंड, तो ये हो गया ना। बचा कितना, 160, यानी कि बोल सकते हैं क्या, 400 मीटर के लिए कोई बंदा 20 सेकंड लेता है, तो आप बोल सकते हो क्या 20 मीटर के लिए कितना लेगा, तो 1 सेकंड लेगा। तो 160 यानी कि 8 इधर कर दो और 8 इधर कर दो, यानी 160 के लिए कितना लेगा, तो 8 सेकंड लेगा। तो ऐसे भी देख लो, 560 प्लस 400 है ना, आपके सामने कितना आ गया, तो 948 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूं। कैसे, देखो ऐसे समझ लो यहां से कि मैं बोल सकता हूं कि 400 मीटर के लिए कोई बंदा 400 मीटर कवर करने के लिए कितना सेकंड लेता है, तो 20 सेकंड की दूरी मतलब समय लेता है। ठीक है, क्लियर है। उसको कितने सेकंड में जाना है, तो 400 मीटर तो इसको और 560 मीटर इसको, यानी उसको टोटल 960 मीटर की दूरी तय करना है ना। तो बोल सकते हैं कि 960 मीटर के लिए कितना, तो क्या हो जाएगा 20/400 गुने 960। क्लियर है। ये देखो कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, 0 से 0 एंड 2 से कितना बार कटेगा, 48। कितना सेकंड आ गया, 48 सेकंड आ गया। क्लियर है, कितना सेकंड आया, 48 सेकंड आया। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं थे पहले स्पीड निकालो फिर टाइम निकालो। समझ में आ गया, आप इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में एवं 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, कितने सेकंड में, 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताओ ट्रेन की चाल क्या है। अब देखो क्या कह रहा है कि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, तो बोल सकते हैं क्या 8 सेकंड में, और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में। तो आप अगर इसको ट्रेडिशनल वे में बनाना चाहें तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आप क्या निकालेंगे, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई को d मान लो, है ना। तो सबसे पहले ट्रेन की लंबाई निकल के आएगी, फिर उसका चाल निकल के आएगा, यही ना। अब ऐसे देखो, सोचोगे आप कि 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं d है, और इसको पार करने में कितना सेकंड लगा है, 8 सेकंड। तो दूरी बटा समय, कुछ चाल देखा यहाँ से, है ना, एंड इसी चाल से वो आगे भी चल रही है। तो इस बार वो 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और उसकी दूरी कितनी है, d है, और इसमें कितना सेकंड लगा, 9 सेकंड, और दोनों ये क्या हो गए, तो बराबर हो गए। क्लियर है। तो यहाँ से अपन d की वैल्यू लेके आएंगे, और जो हमारा d का मान आएगा तो हम क्या करेंगे, ये किस d का मान आएगा उसमें 150 प्लस d करके अपॉन 8 करके हम वहाँ से स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए इस प्रोसेस में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। पहले तो अपन डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब ट्रेन की लंबाई को निकालेंगे। ट्रेन की लंबाई निकल के आ गई, उसके बाद हम उसको 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में जोड़ के और समय से भाग देंगे, तो यहाँ से चाल निकल के आ जाएगा ना।
लेकिन अगर थोड़ी सी बात मेरी समझो आप, तो ये सवाल बनाना बहुत ही आसान है। देखो कैसे, ट्रेन की लंबाई कुछ रही होगी, उसने 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया और अपनी लंबाई को पार किया, तो बोले तो 8 सेकंड लगा। और जैसे ही उसने 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया और अपनी लंबाई को पार किया, तो कितना सेकंड लगा? 9 सेकंड लगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसको 1 सेकंड ज़्यादा क्यों लगा? 1 सेकंड ज़्यादा उसको यूं लगा क्योंकि जहां पहले वो 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करता था, वहां अब 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार कर रहा है। मतलब कि 30 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में, यानी कि 30 मीटर की दूरी पार करने में उसे कितना सेकंड लगा? तो 1 सेकंड लगा। अब आ गया मीटर पर सेकंड, ट्रेन की चाल आ गई, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर दो, है ना। तो 5 से कितना कटेगा? 6 बार में 18 6 कितना होता है? तो 108, बोल सकते हैं 108 किलोमीटर पर आवर। ये सेकंड है, कितना आएगा? तो 108 किलोमीटर पर आवर। तो एक तो अगर मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे तो देखो सवाल बनाना कितना आसान है। और नहीं तो अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड में जाना है तो आप पहले डिस्टेंस निकालो, फिर डिस्टेंस निकाल के यहाँ पुट करो एंड देन आंसर निकालो, बात आपकी इतना ही आएगी। कितना? तो 108 किलोमीटर पर आवर। तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है कि एक 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को पार करने में 20 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। अब देखो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है यहां से। चलो यहां से रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है तो बोल सकते हैं कि 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो 800 मीटर लंबे पुल है और ट्रेन अपनी लंबाई d है, पार करने में कितना सेकंड लेती है जी? तो 20 सेकंड लेती है। और यही बोल रहा है कि जब वो 400 मीटर लंबा प्लेट पुल और प्लस अपनी दूरी पार करे तो कितना सेकंड ले रही है? तो 12 सेकंड ले रही है। तो देखो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटा समय, तो ये ट्रेन की चाल दे देगी और यहां से भी ट्रेन की चाल, तो दोनों चाल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से अपन निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। हालांकि अगर आप लॉजिकल सोचो तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। वो भी बता देते हैं आपको। ठीक है, चलिए तो 4 से काटेंगे तो 5 बार में, 4 से काटेंगे तो 3 बार में, 3 से इधर गुना करो, 3 8 24, 200 2400 प्लस 3D बराबर कितना हो गया? 4 5 20, 2000 प्लस 5D, है ना। 3D को उधर लेके जाओ, ये 2000 को इधर लेके आओ, यानी बोल सकते हैं 400 बराबर कितना हो जाएगा? तो 2D। तो D का मान कितना निकल के आया? 200, यानी बोल सकते हैं D बराबर कितना हो गया? 200 मीटर। क्लियर है? कितना हो गया? 200 मीटर। ठीक है, तो एक बात आप लोग समझ चुके होंगे कि, है ना, कि 800 मीटर लंबा पुल था तो उसको पार करने में उसको 20 सेकंड लगा है, एंड 400 मीटर लंबा पुल था उसको पार करने में उसको कितना सेकंड लगा है? तो 12 सेकंड का समय लगा है। क्लियर है? इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं उसका समय भी क्या, अपना भी लंबाई था, उस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अपना लंबाई भी उसका था। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहे कि 126 मीटर से 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। मिलने के समय के बाद वे एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, यहां पे फिर से बात कर रहा है कि विपरीत दिशाओं में, चाहे वो समान दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में हो, दूरी तो दोनों की ऐड होगी ही होगी। 126 प्लस 114 240। बात आती है स्पीड की। जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, यानी कि 42 और 30 कितना होता है? तो 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 18 चौक 72, तो 5 चौका कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। बोला कितना समय में एक दूसरे को पार करेंगे, तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 240/20 कितना आएगा जी? तो 12 सेकंड। तो बोल सकते हैं कितना समय में एक दूसरे को पार करेंगे? तो 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे। क्लियर है ये चीज? समझ में आ गया आप लोगों को? आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये आपके सामने कि एक ट्रेन जो है 24 किलोमीटर पर आवर की गति से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है ना। फिर एक विपरीत एक व्यक्ति जो कि 12 किलोमीटर पर आवर की गति से इसके विपरीत दिशा में आ रहा है 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? मेरे प्यारे दोस्त, इस दोनों कंडीशन में देखिए, एक ट्रेन जो है 24 किलोमीटर पर आवर की गति से
प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, और फिर एक व्यक्ति जो कि 12 किलोमीटर पर आवर की गति से इसके विपरीत दिशा में आ रहा है को 10 सेकंड में पार करती है। तो एक बात बताइए, ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी अपने को। आप सिर्फ इतना बताइए कि जब वो व्यक्ति विपरीत दिशा में आ रहा है, तो जब वो व्यक्ति विपरीत दिशा में आ रहा है तो 24 किलोमीटर तो ट्रेन की स्पीड हो गई। व्यक्ति के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 24 किलोमीटर पर आवर तो ट्रेन की स्पीड, एंड विपरीत दिशा में आ रहा है तो 12 किलोमीटर पर आवर किसकी, तो व्यक्ति की, यानी बोले तो 36 किलोमीटर पर आवर। जब वो व्यक्ति किसी व्यक्ति को, जब वो ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रहा है तो उस समय स्पीड उसकी कितनी हो गई, तो 36 किलोमीटर पर आवर हो गई, यानी बोल सकते हैं 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 36 kmph है ना, मतलब 18 दूना 36 तो 10 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन जो है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से किसी व्यक्ति को पार करने में कितना सेकंड लेती है, तो 10 सेकंड लेती है। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, स्पीड इनटू टाइम। और जब वो ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी ही लंबाई को पार करेगी, और अपनी लंबाई मतलब क्या, ट्रेन की लंबाई। तो अपने को इस 30 सेकंड का कोई यूज नहीं था, यहाँ से बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 10 सेकंड में वो 100 मीटर की दूरी पार करेगी, और वही वो ट्रेन की क्या होगी, तो लंबाई होगी। इस सवाल में आपके सामने जो 30 सेकंड दे रखा था ना, इसका कोई यूज नहीं है इस 30 सेकंड का। इस 30 सेकंड के फालतू में नहीं पढ़ना, अपने को सवाल के दूसरे पार्ट से ही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं, बिल्कुल नहीं होगा डाउट। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है आपके सामने कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। अब देखिए उसी दिशा में, अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। डायरेक्शन जब सेम होगा तो अपनी स्पीड क्या होंगी, तो घट जाएंगी। एक तो 62 है और ये 8 है, सेम डायरेक्शन है, तो 62 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, तो 62 माइनस 8 बराबर बोल सकते हैं 54 किलोमीटर पर आवर। कितना, तो 54 किलोमीटर पर आवर है ना। 62 में से किलोमीटर पर आवर में से 8 किलोमीटर पर आवर जाएगा तो कितना बचेगा, 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, एक तो स्पीड हो गया 54 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। एक तो स्पीड हो गया कितना, 54 किलोमीटर पर आवर, एंड वो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को, मतलब कि ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को पार करेगी तो किसकी लंबाई पार करेगी, तो खुद की लंबाई पार करेगी। यानी कि सबसे पहली बात तो 54 किलोमीटर पर आवर बराबर 18 या 54 तो 5 या 15 मीटर पर सेकंड। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई पार करेगी, और खुद की लंबाई कितनी है, तो 120 मीटर है। यानी कि टाइम बराबर क्या हो गया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना है, तो 120 मीटर, और स्पीड कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 × कितना हो गया, 120, कितना सेकंड लगेगा, तो 8 सेकंड समय लगेगा उसको पार करना। तो कुल मिला के आप लोग इन बातों को समझ पा रहे हो ना। सवाल ट्रेन संबंधित आपके ऐसे ही सवाल आएंगे एग्जाम में, और इन्हीं सवालों को आपको समझ के जाना है, अच्छे तरीके से बना के जाना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बना के जाना है, सिलेक्शन पाना है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। कह रहे 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। यह अपने सामने से दुगुनी चाल से आ रही रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। कह रहा है क्या, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, और यह अपने सामने से दुगुनी चाल से आ रहे रेलगाड़ी को, मतलब उस रेलगाड़ी की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 120, क्योंकि इसकी चाल अगर 60 है तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 120। तो अपन बोल सकते हैं क्या, जब विपरीत दिशा में है तो दोनों की चाल जुड़ के 180 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यानी 18 दहा 180, तो बोल सकते हैं 5 दहा कितना, 50 मीटर पर सेकंड, है ना। अब देखिए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और उसको जो है एक अन्य रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगता है, तो 10 सेकंड लगता है। दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो अपन बोल सकते हैं क्या, डिस्टेंस बराबर कितना, तो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है अपने पास, 50 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगा, 10। यानी क्या बोल सकते हैं, 500 मीटर। यानी कि दोनों ने मिलकर 500 मीटर कवर किया था। उस 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 10 सेकंड में उसने कितना दोनों ने कवर किया, तो 500 मीटर की दूरी कवर की, जिसमें एक की दूरी तो 100 मीटर है, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी ना। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही
कि जब दो ट्रेन है, चाहे वो समान दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले, अगर चलेंगे तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे की लंबाई को पार करेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो यानी कि बोल सकते हैं 500 माइनस 100 ले लो यहाँ पे लिखने के लिए, बस आपके मन को शांति मिले, 400 मीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये चीज़ आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे दो मालगाड़ियां जिनकी लंबाई 500 मीटर है, दोनों एक समानांतर पथ पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। सबसे पहली बात, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। उनकी चाल क्रमशः 45 और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। धीमी मालगाड़ी द्वारा तेज मालगाड़ी में चालक को पार करने में लगा समय। अब देखिए यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, धीमी मालगाड़ी तेज मालगाड़ी में बैठे चालक को पार कर रहा है, मतलब इस कंडीशन में वो जो ट्रेन है किसकी लंबाई को पार करेगा, तो बोला है कि तेज मालगाड़ी के चालक को पार करने में लगा समय कितना होगा। यानी बोल सकते हैं कि इस समय ट्रेन जो है अपनी ही लंबाई को पार करेगा। क्यों, क्योंकि उस ट्रेन के सिर्फ और सिर्फ उस चालक को पार कर रहा है। उस ट्रेन के सिर्फ और सिर्फ किसको पार कर रहा है, चालक को पार कर रहा है, मतलब सामने वाले ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है। तो इस कंडीशन में ट्रेन किसकी लंबाई पार करती है, तो अपनी लंबाई को ही पार करती है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक ट्रेन है 500 मीटर लंबी, है ना। अब इस ट्रेन में बैठा कोई चालक है, इसको पार करने के लिए जैसे ये ट्रेन यहाँ पे आई तो अपन क्या बोलेंगे कि ट्रेन की टाइमिंग स्टार्ट हो गई, और ट्रेन यहाँ से क्रॉस कर गई, भले अभी इधर है ट्रेन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको क्रॉस कर गई तो ये ट्रेन किसकी लंबाई को पार कर रही है, खुद की लंबाई को पार कर रही है। मतलब ट्रेन जब भी किसी इंसान को पार करेगी तो क्या पार करेगी, वो अपनी लंबाई को ही पार करेगी। तो वही बात यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे क्या है कि चाल ऐड हो जाएगा, चाल क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, समानांतर पथ है ना, यानी कि स्पीड की बात करें तो कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। और डिस्टेंस कितना है, तो बोल सकते हैं 500 मीटर है ना। खैर कोई नहीं, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 500 मीटर एंड स्पीड कितना है 15 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, 5 ऊपर चला जाएगा कितना 18, है ना। ये 18 है, 5 से करेंगे तो 3 से करेंगे 5 बार में, 3 से 6 बार में, 5 पचे 25 दूना कितना हो गया 50, 6 दूना 12 कितना हो गया, सॉरी 3 पचे 15, 3 छक 18, है ना। 15 किलोमीटर पर आवर है ना, 5/18 से कर लिए, 3 छक 18 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में। यहाँ 20 छके 120 होना चाहिए था। अच्छा, दो मालगाड़ी है ना जिनकी लंबाई 500 मीटर है, सॉरी, है ना। 2 goods train each 500 मीटर लॉन्ग एंड रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एज ए, यहाँ पे देखिए अपोजिट डायरेक्शन दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे विपरीत दिशा में लिख रखा था, है ना, विपरीत दिशा में लिख रखा है, तो अपन चाल क्या हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर, है ना। समानांतर पथ पर विपरीत दिशा में चलनी है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। डिस्टेंस वो 500 ही कवर करेगा, 500 मीटर, एंड ये कितना हो जाएगा 75 गुने 5, ऊपर चला जाएगा कितना 18, 3 से करेंगे तो 3 से 25 बार में, एंड 3 से 6 बार में, 25 से कितना बार में 2, 20 बार में, 5 से 4 बार में, 6 चौका कितना, तो बोल सकते हैं 24 सेकंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने। मतलब धीमी चलने वाली ट्रेन तेज चलने वाले ड्राइवर को कितने सेकंड में पार करेगी, तो 6 चौका 24 सेकंड में पार करेगी। देख रहे हैं ना आप लोग इस चीज़ को, क्या कह रहा है कि विपरीत दिशा में चल रहे थे, तो विपरीत दिशा में कब चलेंगे, विपरीत दिशा में उनके चाल क्या होंगे, तो ऐड हो जाएंगे। क्लियर है। और मैंने इस बात को आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। क्या समझाया कि जब भी कोई ट्रेन अपने सामने वाले ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है। क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा फिर से आ गया, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती हुई दूसरी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। चलिए स्पीड की बात कर लें। विपरीत दिशा है यानी 120 + 80 कितना 200 किलोमीटर
पर आवर, ठीक है। और पार करने में कितना सेकंड लगता है जी? तो 9 सेकंड लगता है। टाइम कितना? तो 9 सेकंड। बताइए डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 200 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में है 5/18। समय कितना लगा? 9। 9 दूना 18, 2 से कितना घटा? 100 बार। यानी कि टोटल डिस्टेंस उन लोगों ने कितना कवर किया? तो बोल सकते हैं 500 मीटर। जिसमें एक ट्रेन की लंबाई 270 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 230, क्योंकि दोनों ने मिलकर कितना कवर किया था? 500 किया था। जिसमें से एक ट्रेन की लंबाई 270 है अपने पास, तो दूसरी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 230। क्लियर है? मैंने लाख बार आपको बताया कि जब भी कोई ट्रेन है, चाहे वो विपरीत दिशा में क्रॉस करे चाहे समान दिशा में क्रॉस करें, जब वो दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो दोनों की कुल लंबाई को पार करेंगे। ठीक है, क्लियर है चीज? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो रेलगाड़ी दोनों 100 मीटर लंबी हैं, एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलती हैं और एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर लेती हैं। दो रेलगाड़ी दोनों 100 मीटर लंबी है ना। एक रेलगाड़ी दूसरी की 2 गुनी चाल से चलती है। खैर कोई नहीं देखिए दोनों 100 मीटर लंबा है, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया? 200 मीटर। एंड स्पीड की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, एक की स्पीड x है तो दूसरे की स्पीड कितनी है? 2x है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी, मान लेते हैं। और बोल रहा है कि 8 सेकंड में पार कर लेती है ना। तो कोई नहीं, 200 मीटर की दूरी को उसने 3x की स्पीड से कितना समय लिया जी? तो 8 सेकंड लिया। दूरी बटा चाल इज इक्वल टू समय। आपसे पूछ रहा है x का मान किलोमीटर पर आवर में। कह रहा है कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या कितनी होगी? यानी कि 2x का अपने को मान निकाल के लेके आना है ना। खैर कोई नहीं, यहाँ पे देखिए ये 8 से कितना कटेगा? 25 बार में यानी बोल सकते हैं x बराबर कितना हो गया यहाँ से? तो 25/3। 2x बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 इधर से भी गुना कर दो एंड 2 इधर से भी। ये तो मीटर पर सेकंड में है, हमें किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए क्या करना होगा? 18/5 से गुना करना होगा। 5 से 5 बार में एंड 3 से 6 बार में। 6 दूना 12 पचे कितना हो गया? 60। तो बोल सकते हैं तेज चलने में रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो 60 किलोमीटर पर आवर। मैं फिर से समझा दूँ आपको। देखिए डिस्टेंस कितना हो गया? 200 मीटर। और स्पीड की बात करें तो एक को मैंने x मान लिया, दूसरे को कितना? 2x। दोनों विपरीत दिशा में है तो चाल जोड़ के कितना हो गया? 3x हो गया। अब बात करते हैं टाइम बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना। डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। स्पीड कितनी है? 3x इज इक्वल टू टाइम। निकल के आ गया। यहाँ से हमने x का मान निकाला तो 25/3 निकल के आया। नहीं, आपसे पूछ रहा है तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो 2x है, तो मैंने 2x कर लिया, मतलब 2 से इधर भी गुना कर दिया, 2 से इधर भी। अब ये मीटर पर सेकंड था, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए अपन ने 18/5 से गुना कर दिया। समझ में आ गई ये चीज़ आप लोगों को? आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है तो सुरंग की लंबाई क्या है? तो मैंने आपको बार बार बताया कि जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो किसको पार करेगी? अपनी लंबाई के साथ साथ सुरंग की भी लंबाई को पार करेगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपके सामने दे रखा है 78 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लिया? तो 1 मिनट लिया। तो सबसे पहले बात तो 78 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18। टाइम कितना है? तो 60 सेकंड है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड है ना। तो देखिए 6 से 3 बार में और 6 से ये 10 बार में कटा, 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 6 18 है ना। तो 26/5 कितना होता है? 20/5 100 और 6/5 130 है। यानी टोटल डिस्टेंस देखा जाए तो 26/5 130 गुने 10 1300 मीटर की दूरी उन लोगों ने कवर की थी, जिसमें से 800 मीटर तो रेलगाड़ी की लंबाई ही थी। तो सुरंग कितनी हो गई? 8 5 1300। बस समझ में आ गया। यानी सुरंग की लंबाई उस टाइम पे कितनी हो जाएगी? तो 500 मीटर। क्यों? क्योंकि 1300 मीटर की दूरी उन लोगों ने कवर की थी, जिसमें 800 मीटर तो ट्रेन खुद की लंबाई कवर की थी। तो बचा कौन? तो सुरंग की लंबाई। एंड सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 500 मीटर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है
तेज रेलगाड़ी एक व्यक्ति जो कि धीमी रेलगाड़ी में है। अब देखिए पहली बात फिर से बता रहा हूँ, तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में एक व्यक्ति है, तो यानी कि तेज रेलगाड़ी अपनी लंबाई खुद पार करेगी, उसको 18 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहली बात तो स्पीड की बात करें तो दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, अब दिशा एक ही है यानी स्पीड घट के कितना हो गया, तो 20 किलोमीटर पर आवर है ना। कितने सेकंड में पार कर लेती है मेरे दोस्त, तो 18 सेकंड में। टाइम अपने पास कितना है, 18 सेकंड है ना, 18 सेकंड है, ठीक है 18 सेकंड है ना। तो बताइए डिस्टेंस पर आवर क्या हो जाएगा, स्पीड न्यूटन टाइम, यानी 20 गुने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 गुने 18, 18 से 18 कट गए यानी कितना हो गया 100। तो बोल सकते हैं उस ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 100 मीटर थी। समझ में आ गया, क्लियर रहना चाहिए, कितनी थी, तो 100 मीटर थी। क्यों, क्योंकि तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को जब पार करेगी तो किसको पार करेगी, खुद की लंबाई को पार करेगी, है ना। क्लियर है चीज, आगे बढ़िए और अगला सवाल देखें। कह रहा समान दिशा में दो ट्रेन क्रम से 56 किलोमीटर पर आवर 29 किलोमीटर पर आवर की गति से चलनी है, समान दिशा में चलनी है। तो जैसे ही समान दिशा की बात आई हम स्पीड को घटा लेंगे और स्पीड कितना हो जाएगा, तो बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, ये एक की 27 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड तो समान दिशा की बोल रहा है तो स्पीड तो कम हो गया अपना 27। तेज ट्रेन ने धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, यानी कि अब देखिए यहाँ से टाइम कितना लगा उसको, 10 सेकंड लगा। तो पूछ रहा है तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई यानी डी बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 27 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 उन्हें समय कितना लगा 10। देखिए 9 दूना 18, 9 3 27, 2 से कितना कटा 5, 5 5 25 3 कितना हो गया 75 मीटर हो गया, यानी बोल सकते हैं डी बराबर कितना आ गया, तो 75 मीटर आ गया। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे, बिल्कुल क्लियर है ना। देखिए आज जो हमने ट्रेन संबंधित क्वेश्चन आपको कराए, कितने क्वेश्चन थे, 23 क्वेश्चन थे ट्रेन संबंधित, है ना। ये सफिशिएंट एंड मोर देन सफिशिएंट है, लगभग मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिस एग्जाम के लेवल से मैंने ऊपर ही पढ़ाया है। और इन कंसेप्ट को समझ के आप अच्छे बुक से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फिर इसके टाइम एंड डिस्टेंस के नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे और उसमें पढ़ेंगे बॉटनी स्ट्रीम। तो धन्यवाद आप सभी का।